हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 के लिए जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं जो कि दोस्तों हाल ही में रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ में दोस्तों नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उनको भी दोस्तों हम करने वाले हैं। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों होने वाली है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी, अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास ये 4 बुक्स होना बहुत जरूरी है, जिनमें आपको रेलवे मैथ्स, रेलवे रीजनिंग, रेलवे जनरल स्टडीज व दोस्तों रेलवे जनरल साइंस की बुक्स देखने को मिल जाएंगी। मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में आपको इन चारों बुक्स की ई बुक्स मिल जाएंगी। दोस्तों, इन चारों बुक्स में रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, चाहे दोस्तों वो क्वेश्चन 2014 से लेकर दोस्तों 2025 तक का हो। यानी दोस्तों हाल ही में जो आपके रेलवे के एग्जाम हुए हैं वो क्वेश्चन भी दोस्तों इन बुक्स में दोस्तों अपडेट कर दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप इन बुक से एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ पर मिलने वाला है और दोस्तों आपकी जो तैयारी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको इन चारों बुक्स की ई बुक्स यानी दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मात्र 99 रुपीज़ में चारों बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। साथ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और मवेशी मेला है। दोस्तों हाल ही में आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन बना है। इनमें से दोस्तों कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और मवेशी मेला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुष्कर मेला। दोस्तों पुष्कर मेला ये दोस्तों राजस्थान में लगाया जाता है और ये दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ऊंट का मेला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें पुष्कर मेला की तो विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और मवेशी मेला है। इसे स्थानीय रूप से कार्तिक मेला या पुष्कर का मेला भी कहा जाता है। यह एक वार्षिक बहुदिवसीय पशुधन मेला और सांस्कृतिक उत्सव है जो भारत के राजस्थान में अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। यहाँ देश दुनिया के बहुत से लोग दोस्तों आते हैं। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बनेगा कि पुष्कर मेला दोस्तों किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये दोस्तों राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार दोस्तों हम आपको अभी इसी क्वेश्चन में करवा देंगे कि किस देश से दोस्तों कौन से प्रावधान लिए गए हैं। एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में यहां से बनेगा। दोस्तों समवर्ती सूची की अवधारणा हमने इनमें से किस देश से ली है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या दोस्तों रूस। दोस्तों अगर हम बात करें समवर्ती सूची की तो दोस्तों समवर्ती सूची की अवधारणा दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों हम कि हमने किस किस देश से दोस्तों कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका यानी दोस्तों यूएसए की तो दोस्तों हमने अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, दोस्तों ये प्रावधान हमने दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो दोस्तों समवर्ती सूची जो हमारा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की दोस्तों संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अगर बात करें दोस्तों कनाडा की तो कनाडा से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ये दोस्तों हमने ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों रूस से तो रूस से हमने दोस्तों लिया है मूल कर्तव्य व दोस्तों प्रस्तावना में दोस्तों ये हमने रूस के संविधान से अडॉप्ट किए हैं। दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप जरूर लेना। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिल जाएगा।
दोस्तों एक नंबर आप यहां से अपना पक्का मानिए अगर आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, करेंट अफेयर का। दोस्तों लगभग आपके एग्जाम में अगर हम बात करें तो दोस्तों 5 क्वेश्चन भी दोस्तों आ सकते हैं। दोस्तों 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में दोस्तों स्वर्ण पदक दोस्तों हरियाणा राज्य ने जीता है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करें दोस्तों इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 8 से 11 जनवरी तक दोस्तों हरिद्वार उत्तराखंड में किया गया था। 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता पुरुष वर्ग स्वर्ण गोल्ड दोस्तों यहाँ पर हरियाणा राज्य ने जीता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सिल्वर मेडल की यानी दोस्तों रजत पदक की, तो ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने जीता। ब्रॉन्ज दोस्तों यानी दोस्तों कांसा यहाँ पर राजस्थान राज्य ने जीता था। तीनों ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आभूषणों का काला पड़ना किसका एक उदाहरण है? दोस्तों आभूषणों का काला पड़ना इनमें से किसका दोस्तों एक उदाहरण है? ऑप्शन है फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों आभूषणों का काला पड़ना है दोस्तों एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। सॉरी दोस्तों, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व को जोड़ना या हाइड्रोजन या किसी विद्युत धनात्मक तत्व को हटाना शामिल है। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया वह होती है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक रासायनिक यौगिक फोटोन द्वारा टूट जाता है। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम उदासीनीकरण अभिक्रिया की, तो ये क्या होती है? इसे एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक अम्ल और क्षार मात्रात्मक रूप से एक साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी को उत्पादों के रूप में बनते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोस्तों ये ऐसी होती है जिसमें ऊर्जा प्रकाश या ऊष्मा के रूप में दोस्तों मुक्त होती है। आपको दोस्तों ये तीनों चारों जो दोस्तों अभिक्रिया है इनको जो परिभाषा है वो एक बार देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है डलहौजी, कैनिंग, मिंटो या दोस्तों लिटन। राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैनिंग। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय दोस्तों जो भारत का वायसराय था वो कैनिंग था दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करें दोस्तों लॉर्ड कैनिंग की, तो 1856 से लेकर 1862 तक इसका कार्यकाल था। भारत में 1857 का विद्रोह इसी के समय हुआ। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप कई प्रशासनिक सुधार किए गए। इस विद्रोह के उपरांत कंपनी से शासन की बागडोर लेकर अब ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 58 तक भारत के गवर्नर जनरल तथा 1858 से 1862 तक भारत के वायसराय के रूप में दोस्तों कार्य किया था। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग किस राज्य से जुड़ी हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बनी ठनी पेंटिंग दोस्तों किस राज्य से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है यूपी, बिहार, हरियाणा दोस्तों राजस्थान। दोस्तों बनी ठनी पेंटिंग का संबंध राजस्थान राज्य से है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करें दोस्तों बनी ठनी एक भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। इसकी रचना निहाल चंद ने की थी। इसको भारत राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। काफी बार दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों राजस्थान की बनी ठनी पेंटिंग है। दोस्तों बनी ठनी तो राजस्थानी शब्द है, इसका जो मतलब होता है हिंदी में वो दोस्तों सजी धजी होता है। याद रखना दोस्तों इसका मतलब सजना धजना होता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद किन पर लिखी पुस्तक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, उपनिषद किन पर लिखी दोस्तों एक पुस्तक है? ऑप्शन है मेडिसिन पर, पॉलिटिक्स पर, फिलोसॉफी पर या दोस्तों साइंस पर। दोस्तों जो भारतीय दोस्तों वेद है उनमें दोस्तों उपनिषद ये दोस्तों एक दर्शन शास्त्र है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ये एक दोस्तों फिलोसॉफी पर लिखी हुई दोस्तों
पुस्तक है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर दर्शन शास्त्र की, तो धार्मिक और दार्शनिक प्रकृति के ग्रंथों का एक संग्रह लिखा गया है जिसे उपनिषद के नाम से जाना जाता है। उपनिषद दर्शन शास्त्र पर लिखी गई एक पुस्तक है तथा इसकी रचना संस्कृत में है। इसमें हिंदू धर्म के विचार शामिल है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की परंपराओं के साथ भी दोस्तों साझा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित कारीगरों को विपणन सहायता और सेवा योजना दोस्तों किसके द्वारा समर्थित किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन है हथकरघा, हस्तशिल्प, चमड़े का सामान या फिर दोस्तों रत्न और आभूषण। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों हस्तशिल्प MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय विपणन सहायता योजना की पेशकश करता है जो व्यवसायों को उनके प्रचार में तेजी लाने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी उपस्थिति बढ़ाने में दोस्तों मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना है? दोस्तों 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों छपेगा। दोस्तों हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना है? तो ये दोस्तों हमारा देश भारत बना है। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें हम इसकी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग करने वाला चौथा देश दोस्तों बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च इनके द्वारा दोस्तों किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि चौथा कौन सा देश बना है दोस्तों मानव रहित डॉकिंग करने वाला? तो ये दोस्तों भारत बना है। 100% दोस्तों क्वेश्चन छपेगा, इसको आप जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है शांति तथा विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों विश्व विज्ञान दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 दिसंबर, 10 नवंबर, 15 अक्टूबर या दोस्तों 10 जून। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10 नवंबर को दोस्तों प्रतिवर्ष दोस्तों विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसके लिए दोस्तों? शांति तथा विकास के लिए विज्ञान दिवस दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर से 1999 से दोस्तों बुडापेस्ट विश्व विज्ञान सम्मेलन से शुरू हुआ था। ये हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? दोस्तों विद्युत प्रवाह को मापने के लिए इनमें से कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रियोस्टेट, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या दोस्तों वोल्टोमीटर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एमीटर का प्रयोग दोस्तों विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एमीटर या गैल्वेनोमीटर इस उपकरण का उपयोग विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की तीव्रता और दिशा को मापने के लिए किया जाता है। वोल्टोमीटर का प्रयोग दोस्तों प्रत्यक्ष या वैकल्पिक विद्युत प्रवाह के वोल्टेज को एक पैमाने पर मापता है। रियोस्टेट एक परिवर्तनशील प्रतिरोधक जिसका उपयोग प्रतिरोध को बढ़ाकर या घटाकर विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों किया जाता है। जरूर कर लेना क्योंकि दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इनमें से किस भारतीय के द्वारा सर्वप्रथम दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था? ऑप्शन है सीवी रमन, वीएस नायपॉल, मदर टेरेसा या दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों सबसे पहले जो नोबेल प्राप्त किया था वो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य रचनाएं थी गोरा, घरे बाइरे, जन गण मन, आमार सोनाल बंगला आदि।
साहित्य वर्ष में 2022 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसिस की लेखन। ये तो दोस्तों यहाँ से करंट का क्वेश्चन था 2022 का, तो ये आपसे नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि 1913 में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर भारत के ही नहीं दोस्तों एशिया के भी प्रथम व्यक्ति बने थे जिनको नोबेल प्राइज दोस्तों दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इसके दोस्तों 5 स्थायी सदस्य है, जिनमें से दोस्तों फ्रांस भी है, दोस्तों रूस भी है, चीन भी है, लेकिन दोस्तों जर्मनी नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अब हम इसके बारे में। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिनमें दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और चीन है, तथा 10 अस्थायी सदस्य देश है। काफी बार दोस्तों पूछा गया है, आपको याद रखना है कि यूएनओ में दोस्तों सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य में दोस्तों 10 इसमें अस्थायी सदस्य है। आपको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? दोस्तों आर्यभट्ट को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1975। दोस्तों 19 अप्रैल 1975 को दोस्तों उपग्रह आर्यभट्ट को दोस्तों लॉन्च किया गया था। बात करें दोस्तों अगर हम इसके बारे में, तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जिसे इसी के नाम महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया था। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतिन यार से प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों आपको याद इसकी डेट याद रखनी है, 19 अप्रैल 1975। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश सीमा की चौकसी कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल करता है? दोस्तों भारत पाकिस्तान में दोस्तों भारत बांग्लादेश की जो सीमा की निगरानी करता है वो दोस्तों BSF करता है, जिसको दोस्तों सीमा सुरक्षा बल दोस्तों बोला जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों भारत बांग्लादेश सीमा की चौकसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की शाखा सीमा सुरक्षा बल द्वारा की जाती है। सीमा सुरक्षा बल का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के लिए कच्चे माल और हाथ में मौजूद धन को निम्न में से वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन है भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, स्थिर पूंजी, दोस्तों कार्यशील पूंजी। दोस्तों जब किसी काम को करने के लिए दोस्तों कच्चा माल और हाथ में मौजूद धन को इसमें से दोस्तों क्या बोला जाता है, तो ये दोस्तों कार्यशील पूंजी दोस्तों वर्किंग कैपिटल दोस्तों इसको कहा जाता है। दोस्तों कार्यशील पूंजी से तात्पर्य उन धन और संसाधनों से हैं जो किसी कंपनी या संगठन के पास दिन प्रतिदिन के संचालन और उत्पादन के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। भौतिक पूंजी से तात्पर्य भवन, मशीनरी और वाहनों जैसी संपत्तियों से है जिनका स्वामित्व और उपयोग किसी संगठन द्वारा किया जाता है। मानव पूंजी से तात्पर्य कार्यबल के ज्ञान, कौशल, विशेषज्ञता और क्षमताओं से है जो उत्पादन प्रक्रिया में दोस्तों योगदान करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार मिला है? दोस्तों इनमें से किस राज्य को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 दिया गया था? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य को दिया गया था। ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों बात करें 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य चुना है। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि और ग्रामीण पहल के लिए इसे पुरस्कार देने के लिए दोस्तों चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। वही दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में विकास योजना तथा अनुसंधान के लिए उच्चतम संस्था कौन सी है? इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। वही दोस्तों क्लास पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा, वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको रेलवे ग्रुप टी या दोस्तों रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों बुक्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट जरूर कर लें। हमारा व्हाट्सअप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।